guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics. Today we are heading towards lecture number 10, and in this lecture we are discussing the exercise 1.2, the remaining questions. Okay, so let's get started. So what question number 5 is saying? Question number 5 is saying that what can the maximum number of digit be in the repeating blocks of digit in the decimal expansion of 1 upon 17. Perform the division to check your answer. बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि हमको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे जो कि वो रिपीट करेंगे। मतलब ये कैसे तरीके से मांग रहा है, ये मांग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये बोल रहा है कि हमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग लाना है 1/17 को डिवाइड करके हमें होल नंबर पूरे निकालने हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। अब ये है कि 1/17 को डिवाइड किया, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ा है, मैंने पिछले वीडियोस में भी उसको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। आपको अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द डिवीजन ऑफ 1/17 or we say the after the evaluation of this fraction we will get the answer as a quotient 0.058823529411767। ओके, ये डिवाइड होते होते फिर वापस से वही नंबर आ जाएगा जो नंबर यहाँ पर था। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि रिपीटिंग कब कहा जाता है, जब जो नंबर हमारा ये डिविडेंड में होता है वही नंबर हमारा कभी भी रिमाइंडर में आ जाए, तो मतलब वो जहाँ पर ये टर्मिनेट हुआ है फिर वो रिपीट होने लगता है। फिर यहाँ से अगर हम कहें, इसको मैं रब कर देता हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से फिर ये 0, 5, 8 ये ऐसे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। कहाँ तक? यहाँ 4, 7 तक। ठीक है, तो ये यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये लिखा है, इस पे बाल लगा दिया है, तो मतलब इतने नंबर फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यही होता है, द नंबर विल रिपीट अगेन। ठीक है, तो आपने ये इवेल्युएट किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। आपने प्रॉपर डिवाइड किया, फिर जब तक डिवाइड किया जब तक रिमाइंडर वही नहीं आ गया जहाँ से ये था, ये डिवाइजर था, सॉरी डिविडेंड था। रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड आ जाए तब हम वहीं रोक देते हैं, वहीं से नंबर ये हमारा रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बाल लग जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें पता है रैशनल नंबर्स की कंडीशन होती है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये मतलब हमारे क्या हुए? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, वो नंबर होते हैं दो नंबर के बीच का जो फैक्टर से 1 होता है और कुछ नहीं होता, तो उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो बेसिकली इसमें को प्राइम नंबर पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, तो मतलब वो एक तरीके का रैशनली नंबर हुआ। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? और जो पी अपॉन क्यू होता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले हमको ये क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का है तो टर्मिनेटिंग निकालना है। टर्मिनेटिंग कब होता है? जैसे p अपॉन क्यू है, q मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ p एंड q। मतलब q का भी फैक्टर, खुद का भी फैक्टर होना चाहिए और ऊपर न्यूमरेटर का भी फैक्टर होना चाहिए, तब जाके q एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा टर्मिनेटिंग की। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 3/5। जैसे इसका 0.6 आंसर आया तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है। q क्या है? q इज द फैक्टर ऑफ p अपॉन p एंड q। ठीक है, तो q जो फैक्टर है वो 5 है। ठीक है, वो फैक्टर है 5 का है। हाँ, अगर 5 को
5 से डिवाइड करोगे तो होल डिवाइड हो जाएगा ना, 1 आएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा फैक्टर है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल्स पे। जैसे 2/5 है, 2/5 को इवेल्युएट किया 0.4 आया, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और 5 है, वो 2 एंड 5 का फैक्टर है, इन दोनों में से कोई एक में 5 का है, तो हाँ ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब 3/6 को देखते हैं, इसका आंसर 0.5 आया, ये टर्मिनेट हो रहा है, हाँ हो रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। क्यू क्या है, क्यू इज अ फैक्टर ऑफ 2, है ना, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो मतलब क्यू जो होना चाहिए, दैट मीन्स क्यू मस्ट बी द फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। क्यू फैक्टर होना चाहिए 2 एंड 5 का टू गेट एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, ये 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, तब जाके हमारा कोई भी टर्मिनेटिंग आएगा। आप कोई भी नंबर अपने आप से एज्यूम कर सकते हैं। आप फिर देखिएगा कि 3/6 है, तो ये 2 का फैक्टर है, हाँ है, तो टर्मिनेटिंग आ गया। 5 है, 5 का फैक्टर है, हाँ ये आ गया। 3/5, 5 का फैक्टर है ये क्यू, तो ये आ गया टर्मिनेटिंग। आप अपने आप से भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 2 एंड 5 का फैक्टर होना ही चाहिए। ठीक है, तब जाके हम लोग ये सोचेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आइए फिर से एक बार इसको एक बार फिर से समझते हैं, ये जिसको प्रॉब्लम हुई होगी, नो टेंशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमें ऐसा टर्मिनेटिंग निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन, और क्यू की कंडीशन बतानी है कि क्यू की कंडीशन हमें पता है 2 एंड 5 का फैक्टर होना चाहिए क्यू। ठीक है, अब कोई भी नंबर ले लो आप डिनोमिनेटर में, 2 एंड 5 का फैक्टर हो, ऊपर जाए आप कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, पर नीचे 2 एंड 5 का फैक्टर होना चाहिए, तब जाके हमारा टर्मिनेटिंग आएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जाए, राइट एनी 4 या 3 एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपको इतना पता ही होगा। अगर क्यू 2 एंड 5 का फैक्टर हो सकता है, जैसे 2 का 6, 12, 14, 18, 20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। 5 का भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, कोई भी ले लो। अगर डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर हैं 2 एंड 5 के, कोई एक के, ठीक है, तो फिर वो हमारा टर्मिनेटिंग ही होगा, ऊपर चाहे जो नंबर हो, डिनोमिनेटर में चाहे जो नंबर प्रेजेंट हो। ठीक है, कोई मतलब नहीं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको लगता है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए, write three numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. See, this is a very simple question that we have discussed in our previous videos and previous lectures also. So there is no need to explain this. You can watch my previous lectures also. ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, सीधी सी बात, इरेशनल नंबर है, 1/7। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, √2, √5 एंड मैनी मोर। आप खुद भी आप इतना समझ गए होंगे इस क्वेश्चन करते करते कि कौन से रैशनल है, कौन से रैशनल है, कौन से नॉन रिकरिंग है, कौन से रिकरिंग है, आप वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल दे दिया है, आप कोई भी और एग्जांपल है, √3 भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये भी ले सकते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट ना करें। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर between the rational number. Okay, find 3 different irrational number between the rational number. तो एक्चुअली बात क्या है, ये 5/7 जो आपको बोला गया है और 9/11 जो आपको बोला गया है, ये खुद ही एक अपने में इरेशनल नंबर है। इनको किया मैंने डिवाइड, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको किया, ये देखिए 8 1 8 1 8 1 8 1, ये तो चलता ही जाएगा। तो आप कोई भी नंबर ले लो, इसके पॉइंट के आगे का ले लो, 5.1, 5.2, हमने 5.5 ले लिया अपॉन 7, तो ये हमने इवेल्युएट किया, रैशनल आया। पर 5.6 लिया तो हमने देखा कि ये रैशनल है, तो हटाओ, इस नंबर को हटाओ, हमें ये चाहिए ही नहीं। अब 5.7 किया, ये भी रैशनल है। चलिए अब इसके पास का तो ले लिया, अब इसके पास का भी ले लेते हैं। 9 से पहले क्या आता है, 8.9, वो सॉरी, हाँ यस 8.9,
तो 8.9 अपॉन 11 किया, ये भी इरेशनल है। ठीक है, तो हमने आपको 3 नंबर तो ऐसे निकाल दिया, आप और भी ले सकते हो, 8.8 भी चेक कर सकते हो, 8.7 भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अपॉन 11 उसको आप कैलकुलेटर से खुद से वैल्यूएट करके देख लीजिएगा। अगर ये टर्मिनेट हो रहा है कहीं तो ये रैशनल है, अगर नहीं हो रहा है तो ये रैशनल है। ठीक है, this is up to you. These are very simple examples that doesn't need any explanation. Okay, you can easily evaluate and take out your result. Okay, so move to our second ninth question. Okay, so classify the following number as rational or irrational. So in this question we have to tell whether the options that are given are rational or irrational. Okay, so दिस इज √23, तो √23 को हम लोग अंडर √23 × 1 लिख सकते हैं। अब √23 इसके अंदर 23 हमारा ऑड है, और कोई भी ऑड नंबर का अगर हमारा रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। जैसे √5, ठीक है, √5 हो गया, √3 हो गया। इवन की हमारा इवन नंबर का भी रूट हमेशा इरेशनली होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे जहाँ रूट देखेंगे वहाँ इरेशनल लगा देंगे। ठीक है, अब बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, √2 × 5, तो हमें पता है कि 15 × 15 जो होता है वो 2 to 5 होता है। तो इसका रूट करेंगे तो 15 × 15 क्या होगा, अगर रूट से बाहर आएगा तो एक बार आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि रूट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये लिखा है 15, ठीक है, 15 का ये स्क्वायर हो गया, पर रूट क्या करता है, इंटू 1/2 कर देता है। ठीक है, जिससे कि 2 कैंसिल हो जाता है, हमें मिलता है सिर्फ 15। ठीक है, अगर इस रूट के अंदर 2 सेम नंबर हैं तो उसको आप बिना रूट के एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपको पढ़ाया गया होगा प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये हमारा रैशनल नंबर हुआ, 15/1 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, तो ये हमारा रैशनल हो गया। ठीक है, तो अब 0.3796, अब ये देखिए यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, तो यहीं से पता चल गया कि हमें ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये टर्मिनेट हुआ है इस जगह पे, तो हमें पता चल गया कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर वही होते हैं जो टर्मिनेट होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटेड होते हैं, जो रुकते ही नहीं, वो हमेशा इरेशनल होते हैं। ठीक है, हमें यही बताना है कि वेदर इट इज अ रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो अब ये नंबर है पॉइंट डॉट 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 लगा, तो इससे यही समझ में आता है ये रैशनल, ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे। यहाँ पर भी डॉट 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 डॉट, ये हमेशा इरेशनल है। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ भी हो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इरेशनल है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान इस क्वेश्चन पे दीजिएगा। ये जब अगर रूट के अंदर 2 सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो वो एक नंबर बाहर आ जाता है अपने, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, जैसे 15 × 15 तो 15 का स्क्वायर। अब रूट क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2, 2 से 2 कटा, 1 बचा, तो 15 की पावर 1 15 ही होती है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है, इसको हम 15/1 भी लिख सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, और हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। ओके, कि आप और कुछ सीख सकें। आगे एक नए टॉपिक आने वाले हैं बहुत अच्छे, जो विजुअलाइजेशन, जो बहुत बच्चों को परेशान करते हैं, वो भी हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे और आगे वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।